What is hacking? Hacking refers to exploring variable and compromising security control to gain unauthorized access to the system. हैकर एक ऐसा आदमी होता है जो वेरिएबल यानी डिफरेंट ट्रिक से सिक्योरिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या फिर उस सिस्टम के अंदर गैर कानूनी तरीके से एंटर होने की कोशिश करता है। इस तरीके को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग के कुछ मकासद हो सकते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली थोड़ा सा आगे। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो है व्हाट हैक हैपन्स। अटैक्स क्यों हो सकते हैं? कोई मोटिव हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और कोई वर्चुअल हो सकता है। मोटिव क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन थी यानी इन्फॉर्मेशन चुराना, मैनिपुलेट डाटा, मेरे डाटा को कहीं इंटरनेट पे छोड़ देना। अब आगे वाई हमें एक एथिकल हैकर क्यों बनना चाहिए? टू प्रोवाइड हैकिंग टू गेनिंग एक्सेस टू अनकवर इवैल्यूएशन टू सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशन टू सेफगार्ड द डाटा टू अवॉइड सिक्योरिटी ब्रीचेस। सबसे पहले तो हमें बुरे हैकर्स की एक्सेस में सिस्टम में गेन होता है उनको रोकने के लिए, उसके बाद जो अनकवरी जो रिकवरी है जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, स्ट्रेंथ द ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए, टू सेफगार्ड द डाटा को महफूज बनाने के लिए, टू अवॉइड सिक्योरिटी ब्रिजेस सिक्योरिटी के जो पुल होते हैं यानी जो सिस्टम में पुल होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए। तो दूसरा पॉइंट, हाउ कैन बी एन एथिकल हैकर, क्या एक एथिकल हैकर को क्या क्या आना चाहिए? नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एरिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू लर्न, कि हमें लर्न करने की यानी किसी चीज़ को सीखने की हमें एबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्क लर्न, हमें जल्दी सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए। फोर्स एंड सिक्योरिटी पीपल, हमें लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए। पैशन ऑफ हैकर्स, रिकॉग्नाइजेशन सिक्योरिटी, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक और लॉग्स। स्कैनिंग से क्या है? स्कैनिंग के आगे दो टाइप है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? हम एक्टिव स्कैनिंग में इस तरह हमला करते हैं कि सामने वाला भी ऑनलाइन है, और पैसिव में मतलब होता है कि हम पीछे से उसकी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं जिसकी वजह से हम उस पर हमला कर देते हैं। गेनिंग एक्सेस के किस एक्सेस से हम उसके लैपटॉप के अंदर जा सकते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस कि अगर आपने काम किया और मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो आप उसमें मेंटेन करना आना चाहिए। अब अगला सिक्योरिटी पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, फायरवॉल मैनेजमेंट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, ईमेल पॉलिसी, इंफॉर्मेशन पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग पॉलिसी, स्पेशल एक्सेस पॉलिसी, यूज़र अकाउंट पॉलिसी। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेस पॉलिसी का क्या मतलब है। एक्सेस पॉलिसी का मतलब है किसी चीज़ के अंदर एक्सेस करने के लिए जो पॉलिसी होती है उसको एक्सेस पॉलिसी कहते हैं। पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए जो पॉलिसी होती है उसको पासवर्ड पॉलिसी कहते हैं। और यूज़र अकाउंट पॉलिसी, यूज़र के अकाउंट के लिए जो पॉलिसी होती है उसको यूज़र अकाउंट पॉलिसी कहते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी, पेनिट्रेटिव कंट्रोल सिस्टम एंड गार्ड। पेनिट्रेशन जो होती है वो सिक्योरिटी के लिए यानी सिक्योरिटी गार्ड और कंट्रोल का काम करती है। डिटेक्टिव कंट्रोल, सीसीटीवी एंड मोशन डिटेक्टर्स। डिटरनेट कंट्रोल, वार्निंग साइन, जो वार्निंग साइंस होते हैं उनके। रिकवरी कंट्रोल, बैकअप सिस्टम, रिकवरी प्लान्स एक्सेट्रा। हम इसके बारे में डीप में बात करेंगे बाद में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज द मेथड टू evaluate the security of information system to network by simulator and attack to find variability, security measurement, documentation and reporting। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सिस्टम के अंदर दाखिल होकर नेटवर्क को जांचते हैं कि इस पर किस तरह से अटैक हो सकता है। फाइंड वेरिएबिलिटी, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनको हम ढूंढते हैं। सिक्योरिटी मेजरमेंट, उनके अंदर जो मेजरमेंट जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है हम उसको पूरा करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एंड रिकॉर्ड प्रिपरेशन, कि हम उसके अंदर का रिकॉर्ड एक बनाकर अपने पास रख लेते हैं जो हम कंपनी को दिखा सकें।